भारत को फजाओं के बाद पानियों में भी शिकस्त। पाक बहरिया ने भारतीय आबदोज की पाकिस्तानी समुद्री हदूद में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। 4 मार्च की रात 8:35 पर दरअंदाजी की गई। मुस्तैद और होशियार पाक बहरिया ने निशाने पर होने के बावजूद भारतीय आबदोज को वार्निंग जारी करते हुए वापस जाने का मौका दिया। पाकिस्तान की अमन पसंदी का एक और सबूत, भारतीय आबदोज को समंदर गर्क कर सकते थे मगर अमन की खातिर निशाना न बनाया और वार्निंग देते हुए वापसी पर मजबूर किया। वाक़े से सबक हासिल करते हुए भारत को भी अमन की तरफ राग़िब होना चाहिए। तर्जुमान पाक बहरिया का बयान, कहा किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। जंगी जुनून में मुब्तला भारत को समुद्री महाज पर भी नाकामी। ढिंढोरा पीटने वाले भारत की जदीद आबदोज भी ना बच सकी। 2017 में तैयार तमाम तर सलाहियतों से लैस भारतीय आबदोज का सुराग लगाना पाक नेवी की आला सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत। पाक बहरिया ने अपनी मुस्तैदी का लोहा एक बार फिर से मनवा लिया। पाकिस्तान मुखालिफ सोच ने मोदी को कहीं का ना छोड़ा। जंगी और सिफारती महाज के बाद मुआशी नाकामी। अमेरिका का दगाबाज भारत को वादा खिलाफी करने पर जवाब। ट्रंप ने भारत का तरजीही तिजारती फायदा उठाने वाले तरक्की पजीर मुल्क का दर्जा खत्म कर दिया। ट्रंप ने खत के जरिए कांग्रेस को भी आगाह कर दिया। भारतीय मीडिया हुक्मरान जमात बीजेपी की प्रोपेगेंडा मशीन बन चुका। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने इंडियन मीडिया की हकीकत दुनिया के सामने खोल कर रख दी। अखबार के मुताबिक पुलवामा हमले पर भारतीय मीडिया ने सच आवाम तक नहीं पहुंचने दिया। खुद साख्ता दावे करके सियासी आलाकार होने का सबूत दिया। 2 एटमी ताकतों में कशीदगी की बुनियादी वजह मसला कश्मीर करार। राफेल की कमी आज देश ने महसूस की कि पाकिस्तान ने एक पायलट अरेस्ट किया, उसने फोटो दिखा दी। आप कह रहे हैं 300 मार के आए, एक फोटो तो दिखा देते। अगर हमारे पास आज राफेल होता शायद इससे भी नतीजा कुछ और होता। जंग जज्बों से लड़ी जाती है, असलहे से नहीं। भारत को राफेल तैयारों की शमूलियत से पाकिस्तान पर कोई बरतरी नहीं मिलेगी। रूसी खबर एजेंसी ने नरेंद्र मोदी को आईना दिखा दिया। तज्जियाती रिपोर्ट के मुताबिक भारत को पाकिस्तान पर दिफाई बरतरी के लिए कई साल लगेंगे। मकबूजा वादी में काबिज फौज की बर्बरियत। तिराल में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग, 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के छापों के खिलाफ वादी भर में हड़ताल। फरवरी मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के लिए सबक आमोज महीना रहा। 1 माह में 49 अहलकार हलाक, दर्जनों जख्मी हुए। भारत को अपने तासुबाना रवैये से एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने अपने तमाम फेडरेशंस को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बायकॉट का हुक्म दे दिया। पाकिस्तानी शूटर्स को वीजे जारी करने से इनकार बायकॉट की वजह बना। ओलंपिक्स कमेटी ने पहले ही भारत से अपने इवेंट्स की मेजबानी छीन ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने नई गज डैम की फौरी तामीर का हुक्म दे दिया। वफाक और हुकूमत सिंध वापडा को फंड्स की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाए। अदालत की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का वफाक और सिंध हुकूमत पर इजहार बरहमी। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि बारिशों का सारा पानी समुंदर में गिरकर जाया हो जाएगा। सिंध हुकूमत की काम करने की नीयत ही नहीं।
शायद 2010 का सैलाब भूल चुकी है। सोचे बगैर बोलना फयाज चौहान के गले पड़ गया। हिंदू बरादरी के बारे में रिमार्क्स पर वजीर आजम नाराज, बयान को नामुनासिब करार देते हुए कहा कि किसी अकलियत के खिलाफ मजहबी बुनियाद पर रिमार्क्स बर्दाश्त नहीं करेंगे। उधर फयाज चौहान की वजाहत भी आ गई, कहते हैं उनका मुखातिब पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी नहीं, नरेंद्र मोदी और इंडियन मीडिया था। वतन में मौजूद हिंदुओं की दिल आजारी हुई तो वो माजरत ख्वाह है। अलीम खान के लिए रिलीफ, एहतसाब अदालत ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने अलीम खान को 15 रोजा जुडिशल रिमांड पर कोट लखपत जेल भेज दिया। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि तमाम तर रिकॉर्ड नैब को दे चुके, अब मजीद किसी तहकीकात की जरूरत नहीं। उधर अलीम खान ने गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत कबल गिरफ्तारी में 11 मार्च तक तौसी। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में फरियाल तालपुर बैंकिंग कोर्ट पेश हुई। आसिफ जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। निमर मजीद, जैन मलिक समेत दीगर मुल्ज़िमान ने भी हाजिरी लगाई। केस इस्लामाबाद मुंतकिल करने की दरखास्त की नकूल मुल्ज़िमान को फराहम कर दी गई। आगा सिराज दुरानी के लॉकर से 2 किलो से जायद जेवरात मिले। अंगूठियां, बालियां, कड़े और दीगर जेवरात की मालियत 2 करोड़ से जायद 55,18,000 रुपए की गैर मुल्की करेंसी भी जब्त की गई। स्पीकर सिंध असेंबली के लॉकर से हासिल नकदी और कीमती सामान की तफसीलात 92 न्यूज को मौसूल। उधर नैब ने आगा सिराज दुरानी के करीबी अफसरान और फ्रंटमैन के खिलाफ भी घेरा तंग कर दिया। वजीर खजाना असद उमर की जेर सदारत इक्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। CCTV कैमरों की मुरम्मत, तब्दीली के लिए 76 करोड़ रुपए ग्रांट मंजूर। मगरबी सरहद की मैनेजमेंट बेहतर बनाने के लिए फंड्स। FIA हेडक्वार्टर्स और FC हेडक्वार्टर्स पेशावर के लिए इजाफी ग्रांट मंजूर। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए नई वीजा पॉलिसी मुतारिफ करवा दी। सिफारती और सरकारी हुकाम के लिए वीजा मुद्दत 5 साल से कम करके 3 माह कर दी गई। अमेरिका ने वीजा फीस भी 5,000 रुपए बढ़ा दी। तर्जुमान अमेरिकी सफारतखाने के मुताबिक पाकिस्तान पहले ही अमेरिकी शहरियों के लिए वीजा मुद्दत में कमी जैसे इकदाम कर चुका है। लाहौर हाई कोर्ट का खवातीन के लिए अच्छा फैसला। गैर शादीशुदा और बेवा बेटी वालिदैन की डबल पेंशन की हकदार करार। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने फैसला सुना दिया। वजारत खजाना का एक पेंशन देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार। बेटी को वालिदैन की पेंशन से महरूम रखने के हवाले से कानून में कहीं नहीं लिखा। जस्टिस अली बाकिर नजफी के रिमार्क्स। बलूचिस्तान में डेयरी मालिकान की मनमानियां। दूध की फी लीटर कीमत में यकमुश्त 17 रुपए इजाफा। नए रेट 94 रुपए फी लीटर मुकर्रर। दूध की कीमतों में मनमाने इजाफे से शहरियों को सख्त परेशानी का सामना। कराची तैयार है। बड़े तो बड़े PSL ने बच्चों पे भी जादू कर दिया। गली गली हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती और शोर शराबा। लियाकताबाद में स्कूल के बच्चों पर भी PSL का जुनून सवार। हाथ में प्ले कार्ड उठाए सबने अपनी अपनी मनपसंद टीम के हक में नारे लगाए। कराची में मैचेस पर शायकीन क्रिकेट की तरह अरकान असेंबली भी खुश।
मेरी तो पसंदीदा टीम कराची है, लेकिन अभी फिलहाल तो उनकी पोजीशन कोई अच्छी नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा इवेंट है और कराची को मौका मिल रहा है कि तमाम मैचेस यहाँ हो रही हैं। दुबली पतली कलाइयों पर भारी बोझ, सिन्फे नाजुक पर खुद को फिट रखने का जुनून सवार। फैसलाबाद की लड़कियों ने स्लिम एंड स्मार्ट दिखने की ठान ली है। चुस्त और तवाना नजर आने के लिए सरतोड़ कोशिशें जारी। खवातीन की अक्सरियत मोटापे को कम करने के लिए जिम ज्वाइन करने लगी। और पेंसिल की नोक से खूबसूरत स्केच। पेशावर की तालिबा पेंसिल से शाहकार तख्लीक करने की माहिर। कोई कोर्स किया ना ही तरबियत ली। खुदादाद सलाहियतों की मालिक मोमिना कंवल के फन पारे देखने वाले दाद दिए बगैर ना रह पाएं।